Friends, now we are starting the chapter second polynomial. आपने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया होगा। उसकी वर्कशीट जो मैंने आपको भेजी है असाइनमेंट में, एप्लीकेशन के अंदर जो असाइनमेंट है उसके अंदर फर्स्ट चैप्टर की वर्कशीट है, वो मुझे कंप्लीट करके अभी काफ़ी स्टूडेंट ने नहीं भेजी है तो वो मुझे भेज दे। ओके, नाउ पॉलिनोमियल मतलब आपने प्रीवियस स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। That algebraic expression is called the polynomial. वही हमारे polynomial है। बट उसमें क्या है, जैसे कि हम रिमाइंड करते हैं कि भी x plus y whole square is x square plus 2xy plus y square, x minus y whole square x square minus 2xy plus y square, और ऐसे बहुत सारे थे। इसके अलावा भी हम बहुत सारे ऐसे पढ़ेंगे। तो ये जो सब है वो पॉलिनोमियल है। बट पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल किसको बोलते हैं? पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल मतलब यहाँ पे हम देखें तो ये भी पॉलिनोमियल है, मतलब ये पॉलिनोमियल है, बट ये पॉलिनोमियल में दो वेरिएबल है x एंड y। बट यहाँ पे हम जो स्टडी करेंगे ये चैप्टर में वो पॉलिनोमियल होगा सिर्फ वन वेरिएबल में। तो वन वेरिएबल में पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं? जैसे कि x³ प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। तो ये पूरा जो आप एक्सप्रेशन देख रहे हैं उसके अंदर सिर्फ वेरिएबल में x ही है, तो इसको हम बोलेंगे पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल कौन से होते हैं उसके लिए थोड़ा रूल्स हम जान लें कि पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल होता है वो ऑलवेज न्यूमरेटर में होता है। मान लो कि ऐसे आया है x² + 1/x², तो आप देखेंगे तो x² एलसीएम में जाएगा तो x4 + 1 हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर में x² बचता है। दैट मींस कि इसको हम पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे, ये पॉलिनोमियल है। दूसरी बात कि उसकी जो पावर है या तो वेरिएबल जो खुद है वो रूट में नहीं होने चाहिए, स्क्वायर रूट क्यूब रूट उसमें नहीं होने चाहिए, मतलब कि उसकी जो पावर है वो फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। रूट मतलब पावर 1/2 होता है, इसका मतलब कि जो वेरिएबल होता है वो वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। जैसे कि हम अगर ऐसे लिखे x पावर 1/2 + x², तो नो, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। मतलब कि हम अगर बात करते हैं x² + 2√x + 1, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा क्योंकि जो वेरिएबल है वो रूट के अंदर है। बट ध्यान रखें अगर आगे का जो कोएफिशिएंट होता है, कोएफिशिएंट आपको पता है, जैसे कि हम कोई अगर लिख रहे हैं कि भाई 3x² + 5x, तो यहाँ पे जो 5 है वो x का कोएफिशिएंट है एंड जो 2 है वो पावर बोलते हैं इसको, डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर, डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर एंड कोएफिशिएंट मतलब जो आगे का नंबर होता है कांस्टेंट, इसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट। तो x² + √5x + 3 है फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे जो वेरिएबल x है वो रूट में नहीं है, सिर्फ आगे का कोएफिशिएंट ही रूट में है, तो ये हमारा पॉलिनोमियल हो सकता है। तो याद रखना कि वेरिएबल जो होता है वो ही रूट के अंदर नहीं होना चाहिए। बाकी के ऐसे और भी सम है जो हम एक्सरसाइज में देखते हैं। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1। Okay students, now first question from exercise 2.1 is which of the following are the polynomial in a one variable or not। मतलब कि कौन पॉलिनोमियल है और नहीं है वन वेरिएबल में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ सब में वन वेरिएबल ही है, x ही वेरिएबल है एंड x का डिनोमिनेटर में नहीं है, x की पावर फ्रैक्शन में नहीं है, उसकी पावर नेगेटिव नहीं है। दैट मींस यस, ये पॉलिनोमियल है। ये भी पॉलिनोमियल है क्योंकि उसमें सिर्फ y है और जो रूट में है वो एक नंबर है कांस्टेंट, इसीलिए ये भी पॉलिनोमियल है। ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो t है वो हमारा वेरिएबल है और वो भी रूट के अंदर है, इसीलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो y है वो हमारा वेरिएबल है, वो भी डिनोमिनेटर में, इसीलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। एंड द लास्ट वन इज, यहाँ पे आपको देख के ऐसा लगेगा कि ये पॉलिनोमियल नहीं है, बट यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है वो है वन वेरिएबल, मतलब कि ये जो दिए हैं वो हमें वन वेरिएबल में ही दिए हुए हैं। तो मान लो यहाँ पे हम x को वेरिएबल गिन के चल रहे हैं, तो ये दोनों हमारे कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट कोई नंबर ऐसे गिन लेंगे, और जो x है वो वेरिएबल है और उसकी पावर प्लस है, तो यस ये भी हमारा पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट, सेकंड एंड फिफ्थ पॉलिनोमियल है
थर्ड एंड फोर्थ पॉलिनोमियल नहीं है। क्वेश्चन 2 है राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। x स्क्वायर के कोएफिशिएंट, तो मैंने आगे ही बताया आपको, कोएफिशिएंट मतलब आगे वाला नंबर। तो यहाँ पे x स्क्वायर है, उसके आगे यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में कोई नंबर नहीं, कोई नहीं नंबर होता है, यानी 1 तो मल्टीप्लाई में होता ही है। दैट मींस द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज 1। यहाँ पे भी ये रहा x स्क्वायर, उसके आगे भी कोई नंबर नहीं है, बट आगे माइनस का साइन है और 1 गिनेंगे, तो इसका कोएफिशिएंट हो जाएगा -1। यहाँ पे x स्क्वायर के मल्टीप्लाई में π/2, तो π/2 इज द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। और यहाँ पे कोई x स्क्वायर वाला टर्म ही नहीं है, मतलब टर्म नहीं है तो ऐसा नहीं होता कि कुछ नहीं है, तो यहाँ पे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट होगा 0, क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं ऐसे 0x स्क्वायर, 0x स्क्वायर मतलब 0, इसीलिए यहाँ पे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट होगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐसा पूछा है, गिव द वन examples of a binomial of a degree 35 and the monomial of a degree 100। पहले तो आपको पता है, प्रीवियस स्टैंडर्ड में आप पढ़ चुके हो, पॉलिनोमियल में मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। मोनोमियल मतलब एक ही टर्म हो, फॉर एग्जांपल अगर हम लिख देंगे x³ तो यहाँ पे एक ही टर्म है, तो ये होगा मोनोमियल। बट इफ आई राइट x³ + 2x तो यहाँ पे दो टर्म हुए, तो इट इज कॉल्ड अ बायनोमियल। मान लो यहाँ पे +3 लिखता हूँ तो 3 टर्म हुए, तो इट इज कॉल्ड द ट्राइनोमियल। तो हमें एग्जांपल देना है बाइनोमियल्स का, वो भी कैसा, जिसकी डिग्री 35 हो। तो बाइनोमियल यानी दो टर्म, तो चलो मैं दो टर्म लिख देता हूँ x and 3, बट उसमें डिग्री 35 होनी चाहिए। डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर, डिग्री मतलब जो हमारा एक्सप्रेशन होता है उसकी हाईएस्ट पावर। तो यहाँ पे मैं मान लो कि x की पावर 35 कर देता हूँ, तो x पावर 35 + 3, तो दो टर्म है, इसकी वजह से इसको बोलेंगे हम बाइनोमियल, एंड पावर 35 है इसलिए उसकी डिग्री हो गई 35। दूसरा बोला है एग्जांपल मोनोमियल लेना है, मोनोमियल यानी एक ही टर्म, तो हम इसको ले लेते हैं 5x, ये एक ही टर्म हुआ जिसकी डिग्री 100, तो उसके पावर में मैं 100 ले लूंगा, तो 5x और 100, यहाँ पे 5 लिखो न लिखो, कोई दूसरा नंबर लिखो, आपकी मर्जी। So these are the examples of binomial and monomial. Now question 4. तो question 4 में हमें पूछा है write the degree of each of the following polynomial। तो आगे वाले क्वेश्चन में हमने बात कर दी डिग्री, that means highest power। तो यहाँ पे देखेंगे इसमें highest power 3 है, that is डिग्री 3। यहाँ पे highest power 2 है, तो डिग्री 2। यहाँ पे highest power 1 है, तो डिग्री 1। और यहाँ पे कोई वेरिएबल ही नहीं है, मतलब नहीं है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि x पावर 0, बिकॉज वी नो दैट any पावर 0 इज 1। 8th स्टैंडर्ड में आया था any पावर 0 इज 1, मतलब हम यहाँ पे 3x 0 ऐसे लिख सकते हैं, तो इसकी डिग्री हो गई 0। Then classify the following as a linear, quadratic and cubic। ओके, जैसे हमने मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल में डिस्ट्रीब्यूट किया, मोनोमियल यानी एक टर्म, बाइनोमियल यानी दो टर्म, ट्राइनोमियल यानी 3, वैसे हम इक्वेशन को, ये जो हमारा स्टेटमेंट है, एक्सप्रेशन है, उसको लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो पहले तो आप इन बीच का डिफरेंस समझ लो। लीनियर यानी जिसकी डिग्री 1 हो, पावर 1 हो मैक्सिमम। क्वाड्रेटिक मतलब जिसकी डिग्री 2 हो, पावर 2, इसको बोलेंगे हम क्वाड्रेटिक। एंड क्यूबिक मतलब जिसकी डिग्री 3 हो, इसको हम बोलेंगे क्यूबिक। तो ये इक्वेशन, ये